dear students, you are most welcome in my YouTube channel आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट, जिसे कि लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। जैसा कि इसका टाइटल है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। मैं आपको इसकी अगर शॉर्ट में कहानी बताना चाहूँ तो इस तरह से है। एक राजा थे विक्रमादित्य। तो ऐसा कहा जाता है ये एक महान राजा थे। इतिहास में सभी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? इनकी न्याय शक्ति के लिए। आज तक इन्होंने कभी गलत न्याय नहीं दिया। अपराधी जो थे इनके सामने आते ही कांपते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी, और जब उनकी आंखें उनके अपराध को देख लेंगी तो वो उन्हें दंड देंगे। इसलिए अपराधी उनके सामने आने से कांपते थे। था क्या, जब राजा विक्रमादित्य जीवित थे तो तब तो ये सब कुछ था, लेकिन उनके मरने के बाद उनका जो महल किला ये सब थे, ये सभी नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद में जब वो एक खंडर सा बन गया था, खंडर सा बनने के बाद जब खंडर हो गया था तो एक थोड़ा चारागाह बन गया था। भैंस या गाय कोई भी चराए, तो गांव के जो लड़के थे, ग्वाले लड़के, वे अपनी गाय भैंसे बकरी उन सबको चराने के लिए ले जाते थे उसी मैदान में, और वहाँ दिन भर खेलते थे। शाम को अपनी गाय भैंसे जो भी थे वो ले आते थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे कि विक्रमादित्य का जहाँ पर कुर्सी थी, जजमेंट सीट थी, वहाँ जब महल गिरा होगा, लिंटर कुछ भी सही वो गिरा होगा, मलबा गिरा होगा, तो वो सीट के ऊपर भी गिरा होगा। तो जो सीट जो थी कुछ इस तरह से थी, जैसे मान लिया मैदान है, ये पूरा मैदान है, तो इस मैदान में उनकी मान ली कुर्सी थी जजमेंट सीट, ये मिट्टी से दब गई। तो जो मान लिया जो ऊपर का हिस्सा ये वाला थोड़ा उठा रह गया, ये बाकी सब मिट्टी में दब गई है, सब कुछ दब गई। तो ये इस हिस्सा उठा हुआ था, ये लड़का आया इसके ऊपर बैठ गया। जैसे ही बैठ गया तो राजा विक्रमादित्य की आत्मा जो थी उसके अंदर आ गई। तो लड़कों से बोला, देखो भाई मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं न्याय करूँगा। तो बच्चे आए, बच्चे पहले तो डरे, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम कोई भी झगड़ा लेकर आओ, मैं तुम्हारा निर्णय करूँगा। बच्चे ऐसी बनावटी आर्टिफिशियल क्यूरल लेके आए, तो उसने क्या किया, उनके सारे झगड़े समाप्त कर दिए। डेली ऐसा होता था, जैसे ही वह इस सीट से नीचे उतर कर आता था तो सामान्य लड़का हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये लड़का इतना फेमस हो गया, आसपास के गांव में भी ये खबर फैल गई। तो मान लिया पति पत्नी में लड़ाई हो गई, कबड्डी हो गई उनमें, तो वो भी उनके पास अपने शिकायत लेकर आते थे, तो वह उनका झगड़ा समाप्त करता था, उन्हें न्याय देता था। एक यही बात उज्जैन के पास एक राजा था, उसने बात सुनी तो उसने अनुमान लगा लिया वह राजा की सीट पर बैठ गया होगा। उसने मजदूर भेजे अपने और सीट को खुदवा लिया। जब खुदवाया तो उसके अंदर निकली जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिस पर टाइटल है इसका द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट निकली। राजा जो है, राजा ने अपने महल में उसे रखवा लिया। तो राजा ने 3 दिन व्रत रखा, पूजा की, तो कहा चौथे दिन सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली रूप से वह उस सीट पर बैठेंगे। तो राजा व्रत पूजा करके आया, उस कुर्सी पर बैठने ही वाला था। तुरंत जैसे ये कुर्सी है मान लिया, इस कुर्सी के ऊपर ये देवदूत थे, 25 स्टोन एंगल्स, 25 पत्थर के देवदूत थे इस पर। तो जैसे ही राजा बैठने वाला था, एक देवदूत निकला, बोला, ठहरो राजा, ये बताओ क्या तुमने कभी सत्य बोला है या कभी झूठ बोला है? तो राजा बोला, हाँ बोला है। तो उसने कहा, तो तुम इस पर बैठने के योग्य नहीं हो, जाओ व्रत रखो, पूजा करो। राजा गया, उसने 3 दिन व्रत रखा, पूजा की, फिर आया अगले दिन, फिर कुर्सी पर बैठने ही वाला था, एक देवदूत फिर निकल आया। देवदूत फिर निकला, बोला, भाई क्या कर रहे हो? बोले, बैठ रहा हूँ उस पर। बोले, तुम ये बताओ क्या तुमने दूसरों से अमीर होने की इच्छा की है? बोले, हाँ की है। बोले, तब तुम इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हो, जाओ 3 दिन पूजा करो, व्रत रखो, तब आना। फिर राजा गया। इस तरह से होता गया। 25 एंगल्स जो थे, एंजल्स, तो 24 एंजल्स निपट गए। उन्होंने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा और राजा कुर्सी पर बैठने से रह गया। तो लास्ट एंजल था, तो राजा जो है व्रत रख के पूजा करके आए, तो कुर्सी पर बैठने वाले थे। इस बार बोले, बहुत जल्दी बैठ जाऊंगा मैं, कोई ना कोई निकल आता है। तो राजा बैठने वाले थे, तुरंत एक देवदूत निकला, बोले, ठहरो भाई, ये बताओ तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है जैसे छोटे से बच्चे का होता है? राजा बोले, भैया इतना पवित्र मेरा हृदय नहीं है। बोले, तो तुम आज तो क्या कभी भी इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हो। इतना कह के देवदूत उड़ गया, कुर्सी को अपने साथ में लेकर आकाश में उड़ गया। ये थी इसकी कहानी। अब शुरू करते हैं अपना लेसन। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य।
वी हम, आर हैं, आल सभी, फैमिलियर परिचित हैं, विद द नेम नाम से, ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से भली भांति परिचित हैं। हिज रीन उसका शासनकाल, हैज़ बीन रहा है, अ लैंडमार्क एक ऐतिहासिक घटना, इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, उसका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना, या कह सकते हैं लैंडमार्क होता है चिन्ह रहा है या पहचान रहा है, उसका जो शासनकाल है हमारे देश में ये एक पहचान रहा है या ऐतिहासिक घटना रहा है। द विक्रम संवत, ओस ऋणी है, इट्स ओरिजिन मीन्स स्रोत टू हिम, उसके विक्रम संवत भी उसी के स्रोत का ऋणी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कह सकते हैं कि विक्रम संवत जो है उन्हीं से ही शुरू होता है या उन्हीं की देन है। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज़ स्ट्रेंज ये विचित्र है, दैट की भी हार्डली मुश्किल से ही, नो जानते हैं, एनीथिंग कुछ भी, डेफिनेट निश्चित, अबाउट बारे में, हिज लाइफ उसके जीवन के बारे में, यद्यपि उसका नाम इतना प्रसिद्ध है फिर भी ये बड़ा विचित्र है कि मुश्किल से ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। ये सेंटेंस देखेंगे आप, आल्दो से शुरू है, और जब सेंटेंस शुरू होता है आल्दो से तो इसके बाद में जो सेकंड क्लॉज आता है ये वाला उपवाक्य, ये कॉमा शुरू होता है तो कॉमा लगा है, या कॉमा लगाएं, कॉमा ना लगाना चाहें तो लगा सकते हैं एट, इनके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते, जो कॉमा लगाएगा वो भी अर्थ देगा एट का। तो क्या मतलब हुआ, यद्यपि उसका नाम इतना प्रसिद्ध है फिर भी ये बड़ा विचित्र है कि मुश्किल से ही हम उसके बारे में कुछ निश्चित या उसके जीवन के बारे में कुछ निश्चित जानते हैं। देयर इज है, वन थिंग एक चीज़ तो है, सर्टेन निश्चित है, अबाउट हिम उसके बारे में एक चीज़ तो निश्चित है, हाउएवर फिर भी या कैसे भी, ही लव्ड वह प्रेम करता था, जस्टिस न्याय को, अनलर्निंग ज्ञान को, उसके जीवन के बारे में एक चीज़ तो निश्चित है कि वह न्याय और ज्ञान को पसंद करता था। ही गेव वह देता था, परफेक्ट पूर्ण, जस्टिस न्याय, टू हिज पीपल अपने लोगों को, एंड गैदर्ड इकट्ठे कर लेता था, लर्निड शिक्षित मेन लोग, अबाउट हिम अपने चारों ओर, इन हिज कोर्ट अपने दरबार में, वह पूर्ण न्याय देता था तथा अपने दरबार में अपने चारों ओर शिक्षित लोगों को एकत्र कर लेता था। इट इज़ सेड दैट ये कहा जाता है कि ही वाज वह था द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास में सबसे महान राजा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैसेज नंबर सेकेंड, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। अब ये सेंटेंस विक्रमादित्य दिया है उसके बाद दिया है वाज, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस में, तो क्या अर्थ निकलेगा कि विक्रमादित्य वाज था, नेवर कभी नहीं, डिसीव धोखा, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं मिला या विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। नॉर ना ही, डिड ही उसने, एवर होता है सदैव, पनिश होता है दंड दिया, द रॉन्ग मैन गलत लोगों को, ना ही उसने सदैव गलत लोगों को दंड दिया। अब यहाँ पर सेंटेंस आपको लगता होगा थोड़ा उल्टा कि ये कौन सी बात हुई कि उसने कभी भी गलत लोगों को दंड नहीं दिया। तो मतलब इसका ये हो, गलत लोग का मतलब जैसे मान लीजिए एक राजा है, उसने किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है ये, इसके लिए न्याय दिया, ठीक, ये कहाँ गई इसकी, ये एक और है, तो इस कोई व्यक्ति है, राजा ने इसे न्याय दिया, तो न्याय दिया, ये व्यक्ति था निर्दोष, इसे न्याय दे दिया, तो कहते नहीं अरे यार गलत आदमी को सज़ा सुना दी, इस तरह से कह रहे हैं गलत व्यक्ति को कभी भी न्याय नहीं दिया, मतलब जब भी इसने न्याय दिया तो सही व्यक्ति को या दंड दिया, तो गलत व्यक्ति को सदैव दंड दिया, या गलत व्यक्ति को या सही व्यक्ति को दंड नहीं दिया। द गिल्टी अपराधी, ट्रेम्बल्ड कांपते थे, बिहाइंड दे केम जब वे आते थे, बिफोर सामने, हिम उसके, बिफोर मीन सामने भी होता है, पहले तो होता है ये, सामने भी होता है, हिम उसके, फॉर क्योंकि, दे न्यू वे जानते थे, दैट हिज आइज कि उसकी आंखें, वुड लुक देखेंगी, स्ट्रे सीधा, इनटू देयर गिल्ट मीन्स अपराध, उनके अपराध को, मतलब अपराधी उनके सामने आने से कांपते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। एंड दोज और वे लोग, हु केम जो आते थे, टू हिम उसके पास में, विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कठिन समस्याएं लेकर, वे लोग जो उसके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे, बर ऑलवेज सेटिस्फाइड सदैव संतुष्ट हो जाते थे, वे लोग जो उसके पास कठिन से कठिन समस्याएं लेकर आते थे वे भी सदैव संतुष्ट हो जाते थे, बाय द वे उस मार्ग से, ही सॉल्व्ड वह हल करता था, देम उनके लिए, जो वह उनके लिए सॉल्व करता था। तो क्या मतलब हुआ कि
और वे लोग जो उसके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे सदैव उसके द्वारा दिए गए मार्ग से संतुष्ट हो जाते थे, या उस वह उनके लिए जो उनकी समस्या वो सॉल्व करता था उससे वे संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, व्हेनेवर, जब भी, एनी जज, किसी राजा ने, प्रोनाउंस्ड, घोषणा की, हिज जजमेंट, अपने न्याय की, विद, ये विद होगा ग्रेट स्किल, कुशलता के साथ, इट वाज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में ये कहा गया, अरे ही, वह, मस्ट हैव सेड, बैठ गया होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट पर बैठ गया होगा। तो अगर इसका पूरे का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा कि विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, ना ही उसने कभी गलत व्यक्ति को दंड दिया। अपराधी उसके सामने आते ही कांपते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी, और वे लोग जो उसके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे सदैव उस मार्ग से संतुष्ट हो जाते थे जो वह उन्हें दिखाता था। और इसलिए भारत में जब भी किसी राजा ने अपने न्याय की घोषणा की या अपने न्याय की बड़ी कुशलता से घोषणा की तो उसके बारे में ये कहा गया कि अरे वह अवश्य ही विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट पर बैठ गया होगा। उसके बाद आती है पैसेज नंबर 3। हैज एनीवन सीन, एवर सीन, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। हैज एनीवन, क्या कभी किसी ने, एवर, अब जो एवर होता है, एवर मीन्स, वैसे एवर मीन्स होता है सदैव, सदैव, सदैव मतलब ये कहा जाए ही इज एवर सैड, वह सदैव दुखी रहता है। अब इसी को हम कर दें इंटेरोगेटिव, इसी सेंटेंस को हम कर दें, जैसे ये लिखा तो है, ये लिखा हुआ है, ये वाला क्या है, हैज एनीवन एवर सीन। अब जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव में आ गया, तो इस एवर का मतलब होता है कभी, तो इसका मतलब क्या है, कभी। तो क्या हो जाएगा इसका कि हैज एनीवन, क्या कभी, एवर होता है कभी, एनीवन किसी ने, सीन देखा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट को देखा है, परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज, क्योंकि, द सीट डज नॉट, सीट नहीं, एग्जिट होता है अस्तित्व में रहना, एनीमोर और अधिक, क्योंकि सीट और अधिक नहीं रही। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, आई, मैं, एम गोइंग, जा रहा हूँ, टू टेल यू, तुम्हें बताने, हाउ, कैसे, इट, ये, डिसअपियर, गायब हो गई। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, और अपियर मीन्स प्रतीत होना। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, या मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट कैसे गायब हो गई। तो बताने क्या जा रहा हूँ, मैं तो बता चुका हूँ आपको। अब आया पैसेज नंबर 4। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम। आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद में, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद में, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उस समय के दौरान, फॉरगेट हिम, उसे भूल गए। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद में उज्जैन के लोग उसे, उस समय के दौरान उसे भूल गए। हिज पैलेस, उसका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, उसका किला, वर रूइंड, नष्ट हो गए, उसका महल और उसके किले नष्ट हो गए। हीप्ड, वैसे हीप, HEAP, हीप मीन्स क्या होता है, हीप मीन्स ढेर, ढेर होता है, और इसमें जोड़ दी ED, हीप्ड, तो मतलब क्या हो जाएगा, खंडर हो जाएगा ये। अब रूइंस मतलब सब कुछ खंडर बन गया, रूइंस होता है नष्ट हो जाना। हैविंग बीन कवर्ड, ढक गया, विद ग्रास, घास से, सब कुछ नष्टीकरण हो गया, नष्ट होकर खंडर बन गया और घास से ढक गया। डस्ट, धूल से, ट्रीज, पेड़ों से, मतलब पेड़ से, धूल से और घास से वह मैदान या वह सब सारा खंडर स्थान ढक गया। बाज, टर्न्ड, मुड़ गया, इनटू अ पास्चर, चारागाह में, फॉर फीडिंग, चराने के लिए, द कैटल, मवेशियों को, और मवेशियों को चराने के लिए एक घास का मैदान बन गया। द विलेज पीपल, गांव के लोग, यूज्ड टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज, अपनी गायों को, आउट टू दीज पास्चर्स, इन चारागाह में, टू ग्रेज, चराने के लिए, और जो गांव के लोग थे वे इन चारागाह में अपनी गायों को चराने के लिए भेजा करते थे। अर्ली, शीघ्र ही, इन द मॉर्निंग, सुबह में, द कैटल, मवेशी, वुड गो, जाया करते थे, इन द केयर ऑफ, देखरेख में, शेफर्ड बॉयज, ग्वाले लड़कों की। सुबह को शीघ्र ही, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को शीघ्र ही सारे मवेशी उन ग्वाले लड़कों की देखरेख में जाया करते थे।
एंड वुड नॉट रिटर्न, तब तक नहीं लौटा करते थे, टिल तक लेट देर इन द इवनिंग, शाम को, शाम को देर तक नहीं लौटा करते थे, या जब तब तक नहीं लौटते थे जब तक कि देर नहीं हो जाती थी। तो क्या मतलब हुआ, पूरा अर्थ देखें, द विलेज पीपल मतलब जो गांव के लोग थे अपनी गायों इन चारागाह में चराने के लिए अपने गायों को भेजा करते थे। सुबह को शीघ्र ही वे मवेशी ग्वाले लड़कों की देखरेख में जाया करते थे, तब तक नहीं लौटते थे जब तक कि शाम को देर न हो जाती थी। वेन जब, इट वाज टाइम टू रिटर्न जब लौटने का समय हो जाता था, जब लौटने का समय हो जाता था, अ शेफर्ड बॉय एक ग्वाला लड़का, वुड कॉल पुकारा करता था, कॉल आउट फ्रॉम द एज होता है किनारे से, ऑफ द पास्चर चारागाह की, तो वह चारागाह के किनारे से आवाज़ लगाया करता था। एंड ऑल द कैटल सारे मवेशी अलॉन्ग विद द कॉक गाय के साथ साथ, हर झुंड गाय के झुंडों के साथ साथ, वुड गैदर्ड इकट्ठे हो जाया करते थे, राउंड हिम उसके चारों ओर, एंड टुगेदर साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड वे घर की ओर आ जाया करते थे। तो क्या मतलब हुआ, जब लौटने का समय हो जाता था, जब लौटने का समय हो जाता था तब एक ग्वाला लड़का पास्चर चारागाह के किनारे से उन्हें आवाज़ लगाया करता था, और सारे मवेशी गाय के झुंडों के साथ साथ उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे, और साथ साथ वे होम बर्ड्स घर की ओर आ जाया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, नेक्स्ट क्या वही वाली है भी, सच ऐसा वाज था लाइफ जीवन ऑफ द शेफर्ड बॉयज ग्वाले लड़कों का, ग्वाले लड़कों का ऐसा जीवन था, इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गांव के लोगों में या गांव में, देयर वर मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे, इन द लॉन्ग डेज ऑफ द पास्चर्स उन चारागाह में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम उनके पास बहुत सारा समय था। यहाँ पर जो किताब में है आपकी थोड़ी चेंज होगा, देयर वर मैनी ऑफ देम उनमें से ऐसा मतलब उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे उन दिनों जो कि चारागाह में, दे हैड उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम बहुत सारा समय था, फॉर फन आनंद के लिए, उनके पास आनंद के लिए बहुत सारा समय था। वन डे एक दिन, दे फाउंड उन्हें मिला अ प्लेग्राउंड खेलने का मैदान, एक दिन उन लड़कों को खेलने के लिए एक मैदान मिला, एंड हाउ कितना डिलाइटफुल आनंददायक इट वाज ये था, और ये मैदान कितना आनंददायक था। द ग्राउंड मैदान, अंडर द ट्रीज पेड़ों के नीचे का पेड़ों के नीचे का मैदान, बाज था, रफ होता खुरदरा, एंड अनइवन होता उबड़ खाबड़ मतलब ऊंचा नीचा। पेड़ों के नीचे का मैदान रफ था मतलब खुरदरा था और ऊंचा नीचा था। हेयर एंड देयर इधर उधर, यहाँ और वहाँ मतलब इधर उधर। द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, द एंड अंत में, ग्रेट स्टोन जो बहुत बड़े पत्थर थे उनके अंत में, पीप्ड आउट कह सकते हैं उनकी कोरे बनी हुई थी पत्थरों की। एंड इन द मिडल बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंड, माउंड मीन्स टीला, और ग्रीन मीन्स हरा। तो क्या मतलब हुआ, बीच में एक हरा टीला था, विच लुक्ड जो दिखता था, वेरी मच लाइक अ जज सीट, बहुत अधिक राजा की सीट के समान दिखता था। मतलब उनके बीच में एक हरा टीला था जो बहुत अधिक राजा की सीट के समान दिखता था। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। तो आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।